हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल्स की। 5% के लोअर सर्किट के ऊपर है, कहाँ तक जा सकता है वो हम देखेंगे। आरएसआई इसका 34 तक आ चुका है। टेक्निकल चार्ट जो है काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं दोस्तों। सब्सक्राइब ज़रूर कर ले अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। अब जो है सपोर्ट करीब दिख रहा है क्योंकि आरएसआई ऑलरेडी 34 के आसपास पहुंच चुका है। साथ साथ कुछ और भी इस टेक्निकल चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हमारे नए व्यूवर्स के लिए है, डेली हम एक शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हैं, वो भी आप चाहे तो देख सकते हैं। और इसके अंदर भी ऐसे स्टॉक शेयर करते हैं जिसके अंदर आने वाले समय में तेज़ी की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को। ये रिसेंटली जो है शॉर्ट वीडियो जो हमने अपलोड की थी उसके अंदर भी आप देखें तो ये NBCC 143 के आसपास शेयर किया था। लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर कल ही इसको शेयर किया था, आज इसको देख सकते हैं। NBCC के अंदर जो है आज 152 रुपये के आसपास का हाई बनाया, यानी कि 10 रुपये के आसपास की तेज़ी बनी। और जब से शेयर किया था लिखिता इंफ्रा, इसने भी इसका हाई ज़रा देखे 380 रुपये तक का हाई बनाया आज के दिन ही। 4-4.5% के आसपास भागा था ये शेयर। तो देखिए, सभी शेयर के अंदर जो है तेज़ी नहीं आती। कुछ शेयर्स के अंदर जो है तुरंत तेज़ी आती है, कुछ के अंदर थोड़ी सी देर लगती है, और कुछ के अंदर स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होते हैं। आप ट्रेड ले या न ले वो आपकी मर्ज़ी की बात है, लेकिन आप हमारे दूसरे वीडियोस को देख सकते हैं, उसके अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। आज रात को भी हम एक शॉर्ट वीडियोस अपलोड करेंगे, वो भी आप चाहे तो देख सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अभी देखें तकरीबन कितनी जो है क्वांटिटी है, तो 8 लाख के आसपास जो है सेलर्स खड़े हैं 1790 के ऊपर, मतलब कि लोअर सर्किट के ऊपर। टोटल कितनी क्वांटिटी है, तो 8.5 लाख के आसपास की। अभी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं 12 बजे के आसपास का, 12:15 के आसपास का टाइम हो रहा है दोपहर का। और यहाँ पर डिलीवरी वॉल्यूम कितना रहा तो वो भी हम देख लेते हैं। 11:30 बजे के आसपास का BSE के ऊपर अपडेट है। 86,000 के आसपास की डिलीवरी उठी है। वॉल्यूम अभी तक तो जो है थोड़ा सा कम है, लेकिन पिछले दिनों के मुकाबले ही है। 3:30 बजे के आसपास जो है अच्छा वॉल्यूम भी रह सकता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं चार्ट के ऊपर। 15 मिनट का चार्ट हम देखें तो सवेरे से ही लोअर सर्किट लगा, वॉल्यूम सवेरे अच्छा था, उसके बाद थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम यहाँ पर अभी भी दिख रहा है। तो अभी भी यहाँ पर ये लग रहा है कि कोई ना कोई अभी थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन खरीदारी तो हो रही है। लेकिन ये इसका सपोर्ट कहाँ पर है वो हम देखेंगे। अभी कहाँ पर लग रहा है वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर आप देखें, साथ साथ कल हमें कुछ कमेंट्स आए थे कि ये शेयर जो है 8,000 तक गया था, लेकिन वो जो है जब इसका स्प्लिट हुआ उससे पहले का भाव था आई थिंक। और ये जो है अभी जो प्राइस है ये एडजस्टमेंट प्राइस है, और 10 रुपये से जो ये 2 रुपये तक आया, 5 भाग मतलब कि पड़े इसके, तो ये सब एडजस्टमेंट प्राइस है। ये जब यहाँ पर 1600 रुपये तक आया था, ये जो आपको प्राइस दिख रहा है ये तो 1000 रुपये का है, यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ पर ये 1600 रुपये तक आया था। ये जो है वो प्राइस होगा 8,000 के आसपास जब गया था। उसके बाद शायद जो है स्प्लिट हुआ था, उसके बाद और भागा ये। तो ये सब जो है एडजस्टमेंट प्राइस है। अभी जो 1650 इसको आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर जो है ये टिक किया हुआ है। पिछली बार जब ये भाग रहा था इस लेवल के आसपास, ये वीकली चार्ट है, एक कैंडल पूरे हफ्ते की है। 2 बार इसी लेवल के आसपास, थोड़ा सा जूम कर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बार इसी लेवल के आसपास 1650 के आसपास इसने रेजिस्टेंट फेस किया था। ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, उसके बाद ये भागा था। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं अब यहाँ पर ये जो है सपोर्ट इसको मिल सकता है और बाउंस बैक भी दे सकता है। बाउंस बैक आता है तो कहाँ तक जा सकता है वो भी हम देखेंगे। तो उसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले ये जो वीकली चार्ट है इसका जो 5 और 9 वीक का ये जो मूविंग एवरेज है यहाँ तक आने की संभावना रह सकती है अगर नीचे से बाउंस बैक आया तो। इससे पहले जो डेली चार्ट है उसका 5 और 9 वीक का 5 और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज भी जो है पहला रजिस्टेंट वो हो सकता है, दूसरा रजिस्टेंट ये 2 मूविंग एवरेज। और इसके अंदर भी डेली और वीकली चेंजेस होते रहते हैं, ये भी ना भूलें। तो डेली इसके ऊपर अगर हम एनालिसिस करते हैं तो अच्छा रह सकता है। अब यहाँ पर देखते हैं RSI, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे दिख रहा है। इसके ऊपर डेली हमारी नज़र रहती है। 34 के आसपास पहुँच चुका है, कल ही हमने इसके ऊपर बात की थी। अगर कल एक और लोअर सर्किट लगता है तो ये 32 के आसपास आ सकता है। और अगर 30 के आसपास जैसे कि आता है, 32 के आसपास अगर ये आता है, 30 के आसपास आता है या इसके थोड़ा सा नीचे जाता है तो एक अच्छा खासा बाउंस बैक देने की फिर संभावना रह सकती है, क्योंकि ये ओवरसोल्ड जोन के आसपास आता है, फिर एक अच्छा खासा बाउंस बैक देने की संभावना रह सकती है। अब यहाँ पर और भी देखें डेली चार्ट के ऊपर तो बुलिंजर बैंक, इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो इसकी निचली लाइन है इसके आसपास ये काम कर रहा है, मतलब कि ये इसको चिपक कर काम कर रहा है। जैसे पहले जो है ये ऊपरी लाइन के ऊपर काम कर रहा था जब इसके अंदर तेज़ी थी, अभी ये निचली लाइन है। लेकिन जैसे ही यहाँ से लेकर एक जो है रेजिस्टेंट फेस किया उसके बाद नीचे आया, उसी तरीके से अब जो है 1 से 2 दिन की अगर बात करें तो इसी तरीके से एक बाउंस बैक आ सकता है कहीं ना कहीं। और ये अभी डेली चार्ट के ऊपर इसका जो है कुछ क्लियर संकेत नहीं दिख रहा है, लेकिन वीकली चार्ट के ऊपर हम इसको देखते हैं तो इसकी जो मिडल लाइन है बुलिंजर बैंक की, यहाँ पर इसको जो है सपोर्ट मिल सकता है। अभी भले ही ये 1520 के आसपास है, अभी ये हफ्ते का एक ही दिन, कल का दिन बचा है। अगले हफ्ते ये जो है 1600 प्लस हो सकती है, यानी कि अभी ये ऊपर जा रही है। और इस 1600 से 1650 इस लेवल के आसपास इसको सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें ऊपरी लाइन को टच करके नीचे आता है तब जब जो मिडल लाइन होती है वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक देने की संभावना रह सकती है। और आगे हम देखते हैं
अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जैसे कि 1790 का प्राइस है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होते हैं वो काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। एक अगर सपोर्ट टूटता है नीचे की तरफ तो उसके बाद का जो सपोर्ट होता है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। एक रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ टूटता है तो उसके बाद का जो रेजिस्टेंस होता है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है, कोई भी शेयर हो, ऐसा मुझे लग रहा है। और यहाँ पर भी अगर आप बात करें, जैसे कि यहाँ पर ये टिक किया हुआ है 1650, यहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है, उसके आसपास मतलब, क्योंकि वॉलेटिलिटी जो रहती है उससे मतलब कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होते हैं उसके 25-50 रुपये ऊपर नीचे रह सकते हैं, कभी कभी वॉलेटिलिटी के चलते ऐसा होता है। तो 1790 का प्राइस है, पहला इसका सपोर्ट एरिया जो दिख रहा है, और इससे पहले भी इसके अंदर बाउंस बैक हो सकता है, या तो इसके थोड़ा सा नीचे या तो इससे थोड़ा सा ऊपर, इस तरीके से भी जो है बाउंस बैक देना बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। और पिछले दिनों में भी अगर देखिए, कल हमने बात की थी, आज शाम को डिटेल में इसके ऊपर चर्चा करेंगे, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा कि यहाँ पर जब ये ऊपर था, यहाँ पर भी अच्छी खासी जो है डिलीवरी उठी थी इसके अंदर। तो अभी जो है पहला इसका जो सपोर्ट एरिया दिख रहा है 1720 रुपये के आसपास का, उसके बाद जो है 1650 और उसके नीचे 1600 का लेवल। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म की बात करें तो 1650 से 1600 का जो लेवल है इसके नीचे जाने की संभावना अभी कम दिख रही है। और यहाँ से अगर बाउंस बैक आता है तो अच्छा बाउंस बैक आ सकता है। पहला रजिस्टेंस एरिया इसका जो देखें, नीचे से बाउंस बैक आता है तो जो है एक तो ये लेवल जो है यहाँ तक आ सकता है, उसके बाद अगर बाउंस बैक आता है तो सबसे पहले तो ये 5 और 9 डेज का मूविंग एवरेज यहाँ तक आने की संभावना रह सकती है, और उसके बाद जो वीकली चार्ट के ऊपर हमने देखा वहाँ तक जाने की 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। और लेवल्स की बात करें तो पहला इसका जो रजिस्टेंस एरिया नज़दीकी एकदम से जो 1820, उसके बाद जो है 1900 रुपये के आसपास का लेवल, और उसके बाद जो है 2000 रुपये के आसपास का जोन। तो ये जो है राउंड फिगर नंबर है, 2000 को पार करता है तो 2100 तक जाने की संभावना इसकी रह सकती है। ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। बाकी लॉन्ग टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा खासा मल्टीबैगर बनने की इसकी संभावना रह सकती है, और शाम को डिटेल में इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। और कहीं ना कहीं क्योंकि RSI 34 के आसपास है, ओवरसोल्ड जोन के पास पहुंचा है, तो अभी इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट जो है इसका करीब दिख रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।